नमस्कार, बहुत स्वागत आपका हमारी इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। सियासी खबरों की ओर हम बढ़े इससे पहले ग्वालियर से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। नर्सिंग परीक्षाओं पर रोक बरकरार रखी जा रही है। हाईकोर्ट ने नर्सिंग परीक्षाओं पर लगी रोक हटाने से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट ग्वालियर की डबल बेंच में इस मामले की सुनवाई हुई है। शासन और नर्सिंग कॉलेजों ने रोक हटाने की मांग की थी और छात्रों के भविष्य का हवाला देकर रोक हटाने की मांग की जा रही थी। हाईकोर्ट ग्वालियर ने कहा कि मामला अभी गंभीर है, नर्सिंग परीक्षा में राहत नहीं दी जा सकती है। हाईकोर्ट में 10 अप्रैल को मामले की सुनवाई होनी है। 27 फरवरी को हाईकोर्ट ने नर्सिंग परीक्षाओं पर रोक लगाई थी। आपको बता दें कि बीएससी नर्सिंग, बीएससी पोस्ट बेसिक, एमएससी नर्सिंग की परीक्षा पर रोक लगा दी गई थी। मेडिकल यूनिवर्सिटी ने 2 नोटिफिकेशन जारी किए थे और सत्र 2019 से 21 के छात्रों को परीक्षा की अनुमति भी दी गई थी। लेकिन ये बड़ा फैसला कोर्ट की तरफ से सामने आ रहा है। कोर्ट ने साफ कह दिया है कि गंभीर मामला है, अभी इस रोक को नहीं हटाया जा सकता। ग्वालियर से ये बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं। छात्रों के भविष्य का हवाला देकर यूनिवर्सिटी की तरफ से भी यही मांग की गई थी, लेकिन हाईकोर्ट ग्वालियर ने कहा है कि मामला गंभीर है और अभी परीक्षाओं पर लगी रोक बरकरार रहने वाली है। नर्सिंग परीक्षाओं पर रोक बरकरार रहेगी, राहत की कोई उम्मीद नहीं फिलहाल उन तमाम युवाओं के लिए जो नर्सिंग की परीक्षा में शामिल होने की आस रख रहे थे। तो ग्वालियर की डबल बेंच में ये सुनवाई हुई। शासन और नर्सिंग कॉलेजों ने रोक हटाने की तमाम मांगे रखी और छात्रों के भविष्य का हवाला दिया गया था। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी सुशील कौशिक हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, कमरों कर लेते हैं। सुशील, लगातार युवा ये उम्मीद कर रहे थे कि जल्द से जल्द हाईकोर्ट की तरफ से ये रोक हटाई जाएगी, लेकिन ना उम्मीद ही इस बार भी। सुशील, बिल्कुल, देखिए ये जो एनएचएम नर्स भर्ती परीक्षा का मामला था, इस पर रोक हाईकोर्ट ने बरकरार रखी है और किसी तरह की राहत देने से इनकार कर दिया है। दरअसल शासन और निजी जो कॉलेज हैं उन्होंने ये गुहार लगाई थी कि छात्रों का भविष्य है और इन भविष्य को देखते हुए जो परीक्षा पर रोक लगी हुई है उसे रोक को हटा देना चाहिए। लेकिन हाईकोर्ट ने इस मामले को गंभीर माना है और हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि ये लोगों की जिंदगी से जुड़ा हुआ मसला है। यही वजह है कि ऐसे लोगों को इस भर्ती परीक्षा के जरिए जो लोग समाज को नुकसान पहुंचा सकते हैं, ऐसा नहीं होने दिया जा सकता। यही वजह है कि इस मामले की सुनवाई अब 10 अप्रैल को होगी और तब तक किसी तरह की राहत देने से हाई कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया है। तो अब ये माना जा रहा है कि 10 अप्रैल से पहले जो नर्सिंग भर्ती परीक्षा है उनके आयोजन को हरी झंडी मिलना मुश्किल लग रहा है, क्योंकि हाई कोर्ट ने इस मामले में सख्त रुख अपनाया है और जिस तरह से पुराने सत्र के छात्रों को नए सत्र में जो है नामांकन कर परीक्षा में बैठाने की कार्रवाई की जा रही थी, उसी को लेकर ये याचिका लगाई गई थी दिलीप शर्मा के द्वारा। और उस याचिका के बाद ही हाई कोर्ट ने परीक्षा से एक दिन पहले इस परीक्षा को रोक लगा दी थी और वो रोक अब बरकरार रहेगी। निश्चित ही सुशील, बड़ा प्रश्न ये भी कि जो तमाम युवा हैं जो इंतजार कर रहे हैं कि नर्सिंग की परीक्षा में वो शामिल हो, भर्ती की प्रक्रिया आगे बढ़े, उनके लिए कहीं ना कहीं एक ऐसी खबर है जो कि झकझोर देने वाली है, क्योंकि हाईकोर्ट की तरफ से भी ये कहा गया है कि मामला गंभीर है। क्या इस बारे में अभी तक कोई अंदाजा कि आगे कितना लंबा ये केस चल सकता है, कब तक राहत युवाओं को मिल सकती है इसमें? देखिए 10 अप्रैल को इस मामले की सुनवाई होगी, तो हो सकता है कि 10 अप्रैल को सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट अगर संबंधित पक्ष की दलीलों से संतुष्ट होता है तो फिर कुछ कंडीशंस के साथ जो परीक्षा है वो आयोजित कराने की अनुमति हाईकोर्ट की तरफ से दी जा सकती है। लेकिन चूंकि जो पक्ष है कॉलेज और शासन, उसकी तरफ से ये कहा गया है कि हजारों छात्रों के भविष्य का सवाल है, यही वजह है कि ये परीक्षा आयोजित कराना ज़रूरी है। अब देखना यही होगा कि 10 अप्रैल को हाईकोर्ट में शासन की तरफ से और निजी कॉलेज की तरफ से किस तरह की दलील रखी जाती है, जिसके बाद हाईकोर्ट जो याचिका करता है उसके क्रॉस काउंटर के बाद ये तय करेगा कि आखिरकार जो परीक्षा आयोजित होना है उस परीक्षा पर कब तक रोक रहेगी या फिर जो परीक्षा है उसकी तारीख घोषित हाईकोर्ट के द्वारा की जाएगी और किन शर्तों के आधार पर हाईकोर्ट इसमें परीक्षा कराने की अनुमति देता है। तो अब 10 अप्रैल तक इस बात का इंतजार करना होगा, क्योंकि 10 अप्रैल को सुनवाई होगी, उस सुनवाई के बाद ही हाईकोर्ट आगे जो कार्रवाई होगी उस पर फैसला लेगा। निश्चित तौर पर। लेकिन सुशील, क्या इस बारे में भी अब चर्चा हो रही है कि शासन और नर्सिंग कॉलेजों की तरफ से अपील जरूर की गई, लेकिन पलड़ा कहीं ना कहीं उनका हल्का नजर आया? क्या कोई खास ऐसी दलीलें पेश नहीं की गई इस पर ग्वालियर हाईकोर्ट ने विचार किया होता? या 10 अप्रैल को अगर ये मामले की दोबारा सुनवाई होनी है, क्या माना जा सकता है आगे कब तक राहत की उम्मीद छात्रों के लिए? बिल्कुल, देखिए 10 अप्रैल को जब शासन और निजी कॉलेज है
वो अपना पक्ष एक बार फिर रखेंगे और उसके बाद जो याचिकाकर्ता वकील है वो भी अपनी तरफ से इनके तर्कों को खारिज करने के लिए बहस करेंगे। तो उसके बाद ही हाई कोर्ट इस मामले में आगे की प्रक्रिया क्या रहेगी उस पर निर्णय लेगा। लेकिन हाई कोर्ट का साफ तौर पर यह कहना है कि जिस तरह से पुराने सत्र के लोगों को इस सत्र में दाखिला देकर परीक्षा में बैठाने की तैयारी की जा रही थी, ये कहीं ना कहीं एक बड़ा गंभीर मामला था कि जिन लोगों ने पढ़ाई नहीं की, जिन लोगों ने विधिवत तरीके से तैयारी नहीं की है, वो लोग अगर इस परीक्षा में बैठते हैं तो ये बड़ा गड़बड़ झाला है। और उनको बैठाने के बाद अगर पास कर दिया जाता है तो वो किस तरह से हजारों लाखों लोगों का इलाज करेंगे और किस तरह से वो लोगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो निश्चित तौर पर जो काबिल लोग हैं उन लोगों के हक पर भी कुठाराघात होगा। तो अब 10 अप्रैल को जो सुनवाई होगी उसमें देखना ये होगा कि किस तरह से इस मसले का समाधान निकलता है। ठीक है, शुक्रिया आपका सुशील फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए। और इस बुलेटिन में अब आगे बढ़ेंगे सियासी खबरों की ओर। अगले कुछ महीनों में छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव जिनका ऐलान हो जाएगा और ऐसे में प्रदेश में कांग्रेस सत्ता में दोबारा वापसी के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। कोई कोर कसर बाकी नहीं रखना चाहती है कांग्रेस और बीजेपी की ओबीसी पॉलिटिक्स को लेकर भी कांग्रेस सब रणनीति बनाने में जुट गई है। इसके लिए राजीव भवन में कल कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा की मौजूदगी होगी। कल वो रायपुर पहुंचेंगी। बैठक में कांग्रेस नेताओं के साथ मंथन करेंगी। बैठक में सीएम भूपेश बघेल, संयुक्त सचिव विजय जाकेड़ समेत कांग्रेस के कई ओबीसी नेता भी शामिल होने वाले हैं। तो आपको बता दें कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म होने का मुद्दा जो कि राष्ट्रीय स्तर पर भी हलचल का विषय बना हुआ है। छत्तीसगढ़ राज्य में कांग्रेस इस पूरे मसले को किस तरह से जनता के सामने रखेगी इसे लेकर मंथन होना है, क्योंकि पहले भी इस बारे में जिक्र कांग्रेस की तरफ से किया जा चुका है कि एक कैंपेन जरूर कांग्रेस की तरफ से चलाया जाएगा जिसके जरिए जनता तक कांग्रेस पहुंच पाए और ये बता पाए कि राहुल गांधी के खिलाफ जो कार्रवाई हुई वो कितनी सही थी या कितनी गलत थी। तो तेज कारण और उस बीच ओबीसी पर भी सभी का फोकस, क्योंकि बीजेपी की तरफ से मुद्दा इस बार उठाया गया। राहुल गांधी ओबीसी का अपमान कर रहे हैं, बीजेपी की तरफ से कहा गया था। और इस मसले को लेकर कांग्रेस की तरफ से क्या पक्ष रहेगा, इस पूरे विषय पर मंथन के लिए बैठक होगी। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा कल ही रायपुर पहुंचेंगी। कल ही इस बैठक में शामिल होंगी। सीएम भूपेश बघेल की मौजूदगी रहेगी और आगे की रणनीति पर कुल मिलाकर इस बैठक में मंथन होना है। राष्ट्रीय स्तर पर भी सीएम भूपेश बघेल कई बार दिल्ली जा चुके हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी समेत कई राष्ट्रीय नेताओं से मुलाकात कांग्रेस में उनकी हुई और निश्चित तौर पर उनकी तरफ से भी कहीं ना कहीं निर्देश जारी हुए होंगे कि किस तरह से राज्यों में इस तरह की स्ट्रैटेजी को टैकल करना है, कैसे कांग्रेस पार्टी अलग अलग राज्यों में अपनी भूमिका तय करेगी इस पूरे मसले को लेकर। तो ये महत्वपूर्ण बैठक इसी नजरिए से बहुत ज्यादा खास मानी जा रही है। राजीव भवन में कल कांग्रेस की बैठक होगी। देखना होगा किस तरह की बातें इस बैठक के बाद सामने आती हैं, क्योंकि स्पष्ट है ये बात कि लगातार इस मुद्दे को भुनाने का प्रयास बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है और बहुत जरूरी, क्योंकि आने वाले समय में विधानसभा चुनाव भी छत्तीसगढ़ में है, कि कांग्रेस इस मुद्दे को जनता के सामने रखे और कैसे जनता का सहयोग कांग्रेस को मिले इसका प्रयास भी पार्टी लगातार कर रही है। तो कईयों बार प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई है कांग्रेस के नेताओं की तरफ से, लेकिन फिर भी एक ठोस रणनीति की जरूरत कहीं ना कहीं नजर आती है। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी ममता लांजवार हमारे साथ लाइव जुड़ रही है। ममता, क्या कुछ स्ट्रैटेजी कांग्रेस की तरफ से रहती है तो कल महत्वपूर्ण बैठक के बाद ही सामने आ पाएगा, लेकिन लगातार जो मंथनों का दौर चल रहा है ये निश्चित तौर पर नजर आता है कि कांग्रेस पार्टी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बहुत ज्यादा गहन मंथन की स्थिति में है। ममता, देखिए, राहुल गांधी की संसद की जो सदस्यता रद्द की गई उसके बाद में एक और चीज हुई कि बीजेपी ने इसे ओबीसी का अपमान भी बताया राहुल गांधी के बयान को, और उसी पर पूरी सियासत और भी ज्यादा तेज हो गई और इसी पर इसको लेकर बीजेपी प्रोटेस्ट करने वाली है। और इस प्रोटेस्ट पे काउंटर प्रोटेस्ट किस तरीके से हो और किस तरह की स्ट्रेटेजी पे कांग्रेस पार्टी चलेगी, इसको लेकर बैठक होने वाली है। इस बैठक में ओबीसी जो वर्ग के जो नेता हैं, वो लीडर्स हैं, वो शामिल होंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल होंगे, विजय जांगीड़ शामिल होंगे और कुमारी शैलजा कल आ रही हैं तो वो भी शामिल होंगी। और इस बैठक में रणनीति बनाई जाएगी कि कैसे जो है ओबीसी समाज तक भी ये बात पहुंचाई जाए कि ये राहुल गांधी ने जो बयान दिया था उसमें ओबीसी समाज कहीं भी नहीं आता, ओबीसी समाज का कहीं भी अपमान नहीं हुआ है। और कांग्रेस का कहना है कि हम अपनी ताकत बताएंगे, हम बताएंगे कि हमने ओबीसी को कितना महत्व दिया है। हमारे दो मुख्यमंत्री ओबीसी समाज से हैं और अलग अलग जो कांग्रेस पार्टी के महत्वपूर्ण पद हैं उसमें दलित और ओबीसी इन तमाम लोगों को जो
वर्ग के लोग हैं उनको किस तरीके से महत्वपूर्ण पदों पे रखा गया है, उनको जिम्मेदारी दी गई है। और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो बीजेपी भी ये कोशिश कर रही है कि इस मसले को लेकर इसे ओबीसी के समाज के अपमान बताकर कैसे जो है आने वाले समय के चुनाव में भुनाया जा सके, इसे एक स्ट्रेटेजी के तहत लोगों तक के पहुंचाया जा सके। और उसी पर कांग्रेस भी अब काउंटर करने की कोशिश कर रही है। उनका कहना है कि बीजेपी ओबीसी समाज के साथ षड्यंत्र कर रही है और जबरदस्ती मामले को दूसरी दिशा में मोड़ रही है। हालांकि कांग्रेस का यह भी कहना है कि ओबीसी समाज जो है वो हमारे साथ ही खड़ा है। आज विजय जांगीर ने न्यूज़ 18 से बातचीत में कहा कि ओबीसी समाज को वैसे भी पता है कि बीजेपी जो है दूसरे तरीके से इसको भुनाने की कोशिश कर रही है और गलत तरीके से मुद्दा बना रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी जो राहुल गांधी ने बयान दिया था उसमें ओबीसी समाज का कोई संबंध ही नहीं है, कोई उससे नाता ही नहीं है। जी, निश्चित तौर पर देखना होगा कि कांग्रेस की किस तरह से विचारधारा इसमें भी भूमिका निभाती है। लेकिन ममता, ये जरूर हम समझ रहे हैं कि अगर ये मसला सिर्फ राहुल गांधी को लेकर होता तो निश्चित तौर पर कांग्रेस कुल मिलाकर विधानसभा चुनाव पर फोकस करती है। अब चूंकि ओबीसी का मुद्दा भी सामने आया है तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी भी अब बदलने की कवायद में कांग्रेस नजर आती है, क्योंकि जनता के बीच अब पहुंचना बहुत जरूरी होगा। ममता, देखिए, कोई भी चुनाव होता है उसमें जातिगत जो राजनीति है वो बहुत मायने रखते हैं। और आप देखेंगे कि चुनाव के समय में अगर कोई ऐसा बयान आ जाता है किसी खास जाति वर्ग को लेकर, या ऐसा लगता है कि किसी खास जाति वर्ग को इससे ठेस पहुंच रही है, तो आप देखेंगे कि कोई भी पार्टी हो उसको इशू जो है वो जरूर बनाती है। हालांकि ये जो मामला है जो राहुल गांधी ने बयान दिया था उसको लेकर बीजेपी जरूर कह रही है कि ओबीसी का अपमान हुआ है। वहीं कांग्रेस ने बताया का कहना है कि इसमें ओबीसी समाज आता ही नहीं। जिन लोगों पर यह टिप्पणी की गई थी वो ओबीसी वर्ग से आते ही नहीं है। उन्होंने बताया कि वो किस वर्ग से आते हैं और उनका कहना है कि इसको मामले को दूसरा तूल देने के लिए बीजेपी जो है उसको ओबीसी का नाम ले रही है। और जाहिर तौर पर इसको लेकर कांग्रेस भी समझती है अगर सही समय पे बात नहीं पहुंचाई गई, सही तरीके से बात नहीं पहुंचाई गई और डोर टू डोर नॉक नहीं किया गया तो कहीं ना कहीं इसका चुनावी नुकसान भी हो सकता है। और यही वजह है कि रणनीति सिर्फ अभी के लिए नहीं बनाई जा रही है, आने वाले विधानसभा चुनाव को देखकर भी ये पूरी रणनीति बनाई जा रही है। जी बिल्कुल, इसलिए महत्वपूर्ण भूमिका निर्धारित करने की बहुत जरूरत। शुक्रिया आपका ममता जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, रायपुर पहुंचे एआईसीसी के सह प्रभारी विजय जांगीर ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ओबीसी का मुद्दा उठाना बीजेपी की साजिश है। राहुल गांधी ने ओबीसी का अपमान नहीं किया है। कांग्रेस पार्टी देश के लोगों को बीजेपी की साजिश को बताएगी। विजय जांगीर कांग्रेस के जय भारत सत्याग्रह में शामिल होने के लिए रायपुर पहुंचे हैं। नहीं, इसमें ओबीसी का मामला कहां से गया, ओबीसी शब्द कहां से आ गया? बीजेपी ओबीसी, कहां ओबीसी की बात हुई इसमें? बीजेपी बिना बात में ओबीसी का मुद्दा बनाना चाह रही है और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी ये पता, जिस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं, तो इसमें महत्वपूर्ण तो ओबीसी का तो कहीं जिक्र ही नहीं है। और कांग्रेस तो हमेशा छत्तीसों कौम को साथ लेकर चलने वाली है। और कांग्रेस ने तो ओबीसी के नेताओं ने, जब 89 से पहले मंडल कमीशन से पहले भी कांग्रेस ने ओबीसी के नेताओं को बढ़ाया है। ज्ञानी जेल सिंह जी ओबीसी से थे, अशोक गहलोत भी ओबीसी के हैं, प्रिंस बघेल भी ओबीसी के हैं। अनेकों नेता कांग्रेस ने ओबीसी आंदोलन से पहले, जब मंडल कमीशन लागू हुआ उससे पहले, दलितों और पिछड़ों के लिए कांग्रेस ने हमेशा आगे बढ़ाने का काम किया है। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक बड़ा झटका लगा है। केजरीवाल पर गुजरात हाईकोर्ट ने 25,000 का जुर्माना ठोका है। केजरीवाल पर यह जुर्माना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एमए की डिग्री मांगने को लेकर लगाया गया है। गुजरात हाईकोर्ट ने शुक्रवार को फैसला सुनाया कि प्रधानमंत्री कार्यालय यानी कि पीएमओ को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की जरूरत नहीं है। गुजरात हाईकोर्ट की सिंगल जज बेंच के जस्टिस वीरेन वैष्णव ने मुख्य सूचना आयोग के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें पीएमओ के जन सूचना अधिकार और गुजरात विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय के पीआईओ को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री का विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर रायपुर से है जहां छात्रा ने फांसी लगा ली है। कालीबाड़ी छात्रावास में इस छात्रा ने फांसी लगाई है। एसटीएससी छात्रावास में छात्रा रह रही थी। कोतवाली पुलिस इस मामले की जांच में लगातार जुटी हुई है। क्या वजह इस पूरी घटना के पीछे से लेकर लगातार पुलिस की तरफ से जांच की जा रही है। सहयोगी युगल हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। युगल, क्या अतिरिक्त जानकारी इस पूरे मामले को लेकर, क्या वजह का अभी तक खुलासा?
देखिए अवंतिका, ये अनुसूचित जाति जनजाति छात्रावास का ये पूरा मामला है। खरोरा की रहने वाली है जो छात्रा जिसने सुसाइड किया है, और अभी कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची है। परिजन अभी पहुंच नहीं पाए हैं। यही वजह है कि अभी जांच है, जारी है। उसकी आत्महत्या की वजह क्या रही है, कहीं किसी से विवाद तो नहीं था या फिर कोई तनाव में तो नहीं था, और ये पूरे मामले की जांच है कोतवाली पुलिस कर रही है। और अभी परिजनों का इंतजार किया जा रहा है। जैसे ही परिजन आएंगे तो उसके बाद जो पंचनामे की कार्रवाई की जाएगी, पूछताछ की जाएगी। तो ये अचरज की बात है कि इस तरह से छात्रावास हॉस्टल में अगर बच्चे सुसाइड करते हैं तो इसमें कई तरह की जो बातें हैं वो सामने आती है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। जी ठीक है, शुक्रिया आपका युगल जानकारी के लिए। आगे बढ़ते अगली खबर बीजापुर से है। नक्सलियों के मंसूबों पर एक बार फिर से पानी फेर दिया है सुरक्षा बलों ने। विस्फोटक के साथ 2 नक्सली गिरफ्तार हो चुके हैं। आईडी प्लांट कर रहे थे नक्सली और उसी दौरान सुरक्षा बलों ने इन नक्सलियों को गिरफ्तार कर लिया। नक्सलियों को जवानों ने घेराबंदी कर पकड़ा है। डीआरजी और छत्तीसगढ़ पुलिस की संयुक्त कार्रवाई। मिरतूर थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। तो बीजापुर से खबर, विस्फोटक के साथ 2 नक्सली सुरक्षा बलों ने गिरफ्तार किए हैं। आईडी प्लांट करते हुए ये दोनों नक्सली पाए गए थे, लेकिन सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के इरादों को पहले ही नाकाम कर दिया। तो विस्फोटक के साथ दोनों नक्सली अब जवानों की गिरफ्त में। और बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।